हेलो एवरीवन। हम हमारी एशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए थे, जहां हम 270 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम बचे हुए कंप्लीट कर देंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन आज ख़त्म कर देंगे। ये वाले 3 लेक्चर्स और आप जो मैंने पहले करवा रखे हैं वो ज़रूर देखना। उससे बाहर इंडस वैली सिविलाइजेशन में से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जा सकता। इसमें आपका करंट भी ऐड हो गया और आपका पुराना भी ऐड हो गया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा 271 क्वेश्चन नंबर क्या है। हड़प्पा का ग्रेनरी यानी कि जो अन्नागार है किस चीज़ से बना हुआ था? पक्की ईंट और लकड़ी के तख्ते का बना हुआ था। किससे बना हुआ था? पक्की ईंट और लकड़ी के तख्ते से। मोहनजोदड़ो में मिला प्रेस्ट्रिंग प्लेटफॉर्म। कौन सा? प्रेस्ट्रिंग प्लेटफॉर्म किसके लिए होता था? अनाज सुखाने व छानने के लिए प्रेस्ट्रिंग प्लेटफॉर्म का यूज करते थे मोहनजोदड़ो के लोग। कालीबंगा में लकड़ी की दीवारों का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था जो लकड़ी की दीवार बनी हुई थी? बाढ़ नियंत्रण व सुरक्षा के लिए। सूतकांगेडोर किस प्रकार का स्थल है? समुद्री तटीय व्यापारिक केंद्र। ये कहाँ है आपका सूतकांगेडोर? कहाँ है? आप कमेंट करके बताइए। आप मुझे कहाँ है सूतकांगेडोर? बताएगा कोई? कहाँ पर है आपका? चलो मैं ही बता देती हूँ। ये है आपके पाकिस्तान बलूचिस्तान में। पाक के बलूचिस्तान में। ठीक है। बालाकोट से क्या विशेष वस्तुएं मिली हैं? क्या विशेष वस्तुएं मिली हैं भाई बालाकोट से? सीप से बने सामान व मछली पकड़ने के औजार हमें कहाँ से मिले हैं? बालाकोट से। बालाकोट से हमें क्या मिला है? सीप से बने सामान व मछली पकड़ने के औजार हमें कहाँ से मिले हैं? बालाकोट। बालाकोट साइट भी आपकी कहाँ पर है? पाक में है। धोलावीरा में मिला संगमरमर का शिलालेख किस चीज का पहला प्रमाण है? पहला प्रमाण पत्थर पर उत्कीर्ण लिपि। ठीक है, बोर्ड विद स्क्रिप्ट। पत्थर पर उत्कीर्ण लिपि पहली बार कहाँ मिली है? धोलावीरा में मिली है, जहाँ संगमरमर का शिलालेख मिला है। बनावली में कौन सा कृषि उपकरण मिले हैं? हल और मिट्टी खोदने के औजार मिले हैं। लोथल जो आपका गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। में मिले पत्थर के मनकों की खासियत क्या है? क्या खासियत है? उन मनकों में ड्रिलिंग की गई है, यानी कि छेद की बारीक तकनीक का यूज किया गया है। धोलावीरा में जल संग्रह की प्रणाली किस पद्धति पर आधारित थी? कृत्रिम तालाब और पानी की दिशा बदलना। राखीगढ़ी में मिले समाधि स्थल की बनावट कैसी थी? जो राखीगढ़ी में आपका जो मानव कंकाल मिला है, एक औरत और एक आदमी का, यानी कि एक महिला प्लस एक पुरुष, इनको साथ दफनाया गया है। ऐसे कंकाल भी यहाँ पर मिले हैं। कहाँ पे? राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी में मिले समाधि स्थल की बनावट कैसी है? मानव कंकालों के साथ गोलकार मिट्टी के पात्र रखे हुए हैं, यानी कि पानी के मटके। जो हमारे मटके होते हैं घर में हम यूज़ करते हैं वो वाले, जिसको हम मृद भांड भी बोल देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के औजार किस धातु से अधिकतर बने होते थे? तांबा और कांसा। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है। और इससे पहले वाली सभ्यता कौन सी थी? ताम्रपाषाण सभ्यता। सिंधु सभ्यता में लौह क्यों अनुपस्थित था? क्योंकि यह कांसा युगीन था और लोहे का उपयोग तब तक स्टार्ट नहीं हुआ था। मिट्टी के बर्तनों की सजावट किस रंग के प्रयोग को सम्मानित की जाती थी? काली चित्रकारी की जाती थी रेड कलर के मृद भांडों पर। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा किसे कहा जाता है? मिट्टी को जलाकर बनाई गई वस्तु को क्या बोलते थे? टेराकोटा। मोहरों में प्रयुक्त जानवरों की आकृति से हमें क्या पता चलता है? उनका प्रतीकवाद, व्यवसाय चिन्ह और धार्मिक मान्यता। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे सामान्य जानवर कौन सा होता था? यूनिकॉर्न बुल, यानी कि एक सींग वाला बैल। सिंधु सभ्यता की नालियों की सफाई कैसे होती थी? ईंट के सैलाब हटाकर, यानी कि ऐसी व्यवस्था की गई थी कि उनके ऊपर ईंट के ना ऐसे प्लेटफॉर्म सा बना रखा था, और वो प्लेटफॉर्म जैसे स्लैब होती थी, जैसे हमारे घरों में पहले टाइम पे स्लैब्स होती थी, उन स्लैब्स को हटाते थे, जिससे संभावना होती थी सफाई करने की। संभावना क्या? सफाई संभव होती थी।
जैसे आज के दिन हमारे सीवेज होते हैं, सीवेज को साफ कैसे करते हैं, जो उसके होल का ढक्कन होता है उस ढक्कन को उठाते हैं तब हम साफ करते हैं सीवेज। लोथल में तोलने के लिए प्रयोग किए गए पत्थर किस आकार के थे, घनाकार और बेलनाकार, क्यूबिक और सिलेंड्रिकल। मिट्टी के खिलौने में पाई गई तकनीकी समझ का प्रमाण क्या है, चलने वाले पहिए, गुड़िया और ध्वनि यंत्र। हड़प्पा काल में धातु से बनी सबसे जटिल मूर्ति कौन सी मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, जो वो आपकी नृत्य की कांसे की बनी हुई वो नृत्य की मिली थी कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, उसको माना जाता है, जो डांसिंग गर्ल थी आपकी, ठीक है, कांसे की बनी हुई मूर्ति थी ये, कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की किस लिपि किस प्रकार की थी, पिक्टोग्राफिक थी, जिसको हम चित्र लिपि बोलते हैं, तभी आज तक ये पढ़ी नहीं गई है। हड़प्पा लिपि में कुल कितने प्रतीकों की संख्या अभी तक हमें मिली है, 400 से 450 चिन्ह हमें मिल चुके हैं। हड़प्पा लिपि को अब तक पढ़ा क्यों नहीं गया है, क्योंकि एक तो द्विभाषी लिपि का अभाव है, कम शब्द है और अस्पष्ट व्याकरण है, यानी कि जो लिपि है वो हम उसको अभी पढ़ने में वो नहीं है। जैसे उन्होंने चित्रकारी की हुई, यहाँ भाई कुत्ता है या वो एक पेड़ पे बैठा कुत्ता और नीचे ऊपर कोयल या का कुछ ऐसे बैठा और नीचे ऐसे चिड़िया बैठी है या ऐसे कुत्ता बैठा है, ऐसा भी कुछ मिला है वहाँ पे। सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती है, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट। हड़प्पा लिपि में सबसे सामान्य प्रतीक कौन सा है, मछली, चक्र, मानवाकृति, त्रिशूल जैसे चिन्ह। हड़प्पा लिपि में सबसे सामान्य प्रतीक कौन से हैं, मछली, चक्र, मानव आकृति, त्रिशूल जैसे चिन्ह। क्या सिंधु लिपि में अंकों का कोई प्रमाण मिला है, अभी तक अंकों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा लिपि से जुड़ी कोई द्विभाषी पट्टी अब तक मिली है, नहीं, अभी भी नहीं मिली है। सिंधु लिपि को किस भाषा से जोड़ने की कोशिश की गई है, हमारी जो द्रविडियन भाषा है, साउथ की भाषा है। प्राचीन मेसोपोटामिया की लिपि से क्या समानता है, व्यवहारिक मुहरों की शैली में कुछ मेल मिला गया है। क्या सिंधु लिपि का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों में हुआ था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन जो मोहरे और बर्तनों पर अंकन मिला है उससे थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे स्वास्तिक का चिन्ह मिला था, ठीक है, जैसे आपका स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, ऐसा चिन्ह। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रशासनिक नियंत्रण का संकेत किससे मिलता है, गढ़, ठीक है। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रशासनिक नियंत्रण का संकेत किससे मिलता है, गढ़ों से। जो आपका सीताडेल और लोअर टाउन होता है, यानी कि एक ऊपरी गढ़ एक निचला गढ़ की अवधारणा किस स्थल को स्पष्ट करती है, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा को, जबकि धोलावीरा में तो 3 मिले हैं, मध्य भी मिला है। सिंधु सभ्यता के एक नगर को दूसरे नगर से जोड़ने का कोई प्रमाण है, सामान, योजना और वस्तुओं का जो ट्रेड होता था, जो उनका ट्रेड रूट है, वो सबूत ऐसे मिले हैं। सिंधु सभ्यता में नगरों का निर्माण किस योजना पर होता था, किस योजना पर होता था, ग्रिड प्लान, यानी कि सीधी एक दूसरे को परपेंडिकुलर सड़कें एक दूसरे से काटती थी, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति, ग्रिड प्रणाली। गढ़ और सामान्य नगर को कैसे अलग किया जाता था, ऊंचाई और दीवारों से अलग किया जाता था। प्रत्येक घर में जल निकासी की अलग व्यवस्था किसका परिणाम था, प्रमाण था, क्या ये चीज़ शो करता था कि व्यक्तिगत स्वच्छता की समझ थी उस टाइम के लोगों को। नगर नियोजन का प्रारंभिक रूप किस सभ्यता में दिखता है, किस सभ्यता में दिखता है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में। क्या सिंधु सभ्यता में कोई केंद्रीय शासक का प्रमाण मिला है, नहीं, अभी तक इसके कोई प्रशासनिक ढांचे के हमें कोई संकेत नहीं मिलेंगे, कोई राजा वाजा भी वहाँ था या कुछ ऐसे, कौन प्रशासन चलाता था, कौन वहाँ पे ऊंचे तबके का था, कौन नीचे तबके का था, ऐसा अभी तक वहाँ पे कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिला है। ग्रेट बाथ जैसी संरचना किस चीज़ का संकेत करती है, सामाजिक अनुष्ठान और धार्मिक स्नान का, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हमें अग्निकुंड मिले और अग्निकुंड हमें कालीबंगा से भी मिले। अग्निकुंड हमें कहाँ से भी मिले हैं, कालीबंगा से भी मिले। किस हड़प्पा नगर में 3 भागों का विभाजन था, धोलावीरा। सिर्फ ये अकेला है ऐसा, एक्सेप्शनल कह दो, अपवाद कह दो, कि जहाँ पे हमें ऊपरी गढ़, मध्य नगर और निम्न नगर 3 भागों में विभाजित मिला है। डांसिंग गर्ल मूर्ति का प्रमुख लक्षण क्या है, पहली चीज़ वो कांसे की बनी है, बाएं हाथ यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड है उसमें चूड़ियाँ
और चाल में आत्मविश्वास। ठीक है। डांसिंग गर्ल की ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई है बेटा? लगभग 10.8 सेंटीमीटर। कितनी है? लगभग 10.8 सेंटीमीटर। पुजारी राजा की मूर्ति किससे बनी है? स्टेटाटाइट से, यानी कि सॉफ्ट स्टोन से, जो आपका सॉफ्ट स्टोन होता है, स्टेटाटाइट। पुजारी राजा के वस्त्र पर कौन सा डिज़ाइन है? पीपल के पत्ते का डिज़ाइन है। ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है कि जैसे मान लो ये है आपका मतलब धड़ है ये, तो जैसे ऐसे इस टाइप का ऐसे शॉल जैसे ढका होता है ना भाई, पीछे से जाके ऐसे, ठीक है, ये इस टाइप का ऐसे शोर मिला है, तो लोगों ने अंदाज़ा लगाया, ऐसी मूर्ति मिली है कि ये कोई वहाँ के उस टाइम का पुजारी मिलेगा। ठीक है। तो इसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो पीपल के पत्ते का डिज़ाइन है। कांस्य धातु से मूर्ति कला का प्रमाण किससे मिलता है? नर्तकी की मूर्ति से। चूड़ियाँ, हार, बाजूबंद आदि किस सामग्री की बनी होती थी? सोना, चांदी, पत्थर और सीप। ठीक है। सिंधु सभ्यता के मनकों में प्रयोग होने वाली धातु कौन सी थी? मनकों में तांबा, कांसा, अर्धकीमती पत्थर। टेराकोटा जो मिट्टी को जला के बनाया जाता है, खिलौने में सबसे सामान्य आकृति क्या थी? बैलगाड़ी, हाथी, गुड़िया। क्या थी? बैलगाड़ी, हाथी, गुड़िया। कालीबंगा से किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? हमें चित्रित लाल मृद भांड के बर्तन कहाँ से मिले हैं? चित्रित लाल मृद भांड के, यानी कि पेंटेड रेड पॉटरी कहाँ से मिली है? हमें कालीबंगा से। हड़प्पा के लोग पत्थर पर शिल्पकारी कैसे करते थे? माइक्रो ड्रिल तकनीक से। कैसे करते थे? माइक्रो ड्रिल तकनीक से। सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे कौन से प्रमुख कारण माने जाते हैं? एक तो बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, जलवायु परिवर्तन या सरस्वती नदी का विलुप्त हो जाना। मोहनजोदड़ो में मिले शव किस बात का संकेत करते हैं? अचानक कोई आपदा आ गई हो, ठीक है, कोई फ्लड आ गया हो, कोई अकाल गिर गया हो। धोलावीरा के पतन का कारण का क्या माना जाता है कि धोलावीरा का पतन इस वजह से हुआ था? या तो अत्यधिक सूखा या वहाँ पे जल संकट आ गया होगा। सिंधु सभ्यता के तटीय नगर क्यों उजड़ गए? समुद्र का जल स्तर बदलना या नदी का अपना मार्ग को बदल लेना। कालीबंगा में किस पर्यावरणीय आपदा का प्रमाण मिला है? किस आपदा का प्रमाण मिला है? या तो भूकंप और सूखा पड़ना। हल जोते गए सूखे खेत इस चीज़ का संकेत देते हैं कि वहाँ भूकंप भी आया था। धोलावीरा में जल संरक्षण के कौन से उपाय मिले हैं? 2 जलाशय मिले हैं, जल बहाव की नालियाँ मिली हैं और पत्थर की टंकियाँ मिली हैं, आर्टिफिशियल टंकियाँ, जो आज के दिन हमें अपने घरों में भी देखने को मिलती हैं। राखीगढ़ी जैसे स्थल आज क्यों महत्वपूर्ण है? डीएनए अध्ययन किस किस ने किया है? डीएनए अध्ययन CSIR प्लस साउथ कोरिया। ठीक है। विस्तार का साक्ष्य। हड़प्पा स्थल आज कौन कौन से देश में फैला हुआ है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के 2 एरिया हैं। भारत में कितने प्रतिशत हड़प्पा स्थल मौजूद हैं? 90% से ज़्यादा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का पहला हड़प्पा स्थल कौन सा है? धोलावीरा। और अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही आ जाए तो सेकंड है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है। ये 2 प्लेस हैं, दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकंड। ये कहाँ पर है? आपके पाकिस्तान के लरकाना जिले में। हड़प्पा स्थल की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। दयाराम साहनी प्लस मधोवत्स सव्वू इनके द्वारा की गई थी। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर खोजा गया था? जो आपके पाकिस्तान में मोंटगोमरी एरिया है। कौन सा एरिया बेटा? मोंटगोमरी। कौन सा है? मोंटगोमरी जिला है पाकिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? 1922 में RD बैनर्जी, या हम इसको कह देंगे राखलदास
बनर्जी। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के किनारे है आपका जो लरकाना जिला है पाकिस्तान में, वहाँ पर सिंधु नदी के किनारे आपका एक और एरिया है, कौन सा? चहुंदड़ो। ठीक है, चहुंदड़ो, बट ये है कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, लोथल की खुदाई कब और किसने की थी? लोथल की खुदाई SR राव ने की थी, जो 1954-63 से बोलते हैं, बट 1957 भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, SR राव द्वारा। धोलावीरा की खोज किसने और कब की थी? जगतपति जोशी ने 1967-68 में। धोलावीरा भी कहाँ है आपका? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। आपका लोथल भी कहाँ पर है? ये भी आपके गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। धोलावीरा भी कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगा की खुदाई किसने की थी? BB लाल और BK ठाकुर ने। राखीगढ़ी की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो अभी तक जारी है आपकी। बालाकोट जो आज के दिन पाकिस्तान में है, किस देश में है? पाकिस्तान, बलूचिस्तान में। धोलावीरा किस द्वीप पर स्थित है? खदीर बेट, कच्छ, गुजरात में। ठीक है, और आपका लोथल अहमदाबाद के पास है भाई। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? प्राचीन सरस्वती, आज की घग्गर नदी। और कालीबंगा की खोज किन्होंने की थी? BB लाल और BK ठाकुर। BB लाल और BK ठाकुर। सिंधु सभ्यता के मकानों में खिड़कियां किस दिशा में होती थी? भीतरी आंगन की ओर होती थी। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन कैसे थे? ये आयताकार ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। सिंधु सभ्यता में कौन से नगर कब्रिस्तान H संस्कृति का प्रमाण मिला है? हड़प्पा में। ठीक है, कब्रिस्तान H। ठीक है, इसको हम C17 भी बोल देते हैं कभी कभी। हड़प्पा में मिली कब्रों में किस प्रकार की कब्रें प्रमुख है? सेकेंडरी बरियल, यानी कि द्वितीयक दफन। किस प्रकार की कब्रें मिली हैं? द्वितीयक दफन। लोथल से प्राप्त मनकों का निर्माण किस पत्थर से हुआ था? कार्नेलियन, लाल रंग के पत्थर का, कार्नेलियन पत्थर से। ठीक है, लोथल से प्राप्त मनकों का निर्माण किस पत्थर से हुआ था? कार्नेलियन, लाल रंग से। मोहनजोदड़ो का जो आपका स्नानागार था, उसकी दीवारें किससे बनी थी? जल रोधक ईंटों से और बिटुमिन से। मोहनजोदड़ो में कितनी बड़ी ग्रेट बाथ की संरचना है? 11.88 इंटू 6.99, और उसकी हाइट कितनी थी? 2.43 मीटर। सिंधु सभ्यता में जल संरक्षण तकनीक का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? आपका धोलावीरा। सिंधु सभ्यता की लिपि आज भी अपठनीय है, क्यों? क्योंकि वो द्विभाषीय लिपि का अभाव है, संक्षिप्त लेख हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्त्री मूर्ति किस धातु की बनी हुई है? ब्रॉन्ज, कांस्य की बनी हुई है। सिंधु सभ्यता में बच्चों के खिलौने किस यंत्र का प्रयोग करते थे? पहिए का, बैल का, जैसे हल का, वो सब उसके बने होते थे। सिंधु सभ्यता में घोड़े का कोई प्रमाण ठोस नहीं मिला है, ऐसा कोई नहीं मिला है, पर जो आपका सूतकांगेडोर है, सूतकांगेडोर नहीं, कौन सी जगह थी वो? सूतकांगेडोर ही है शायद, या सूतकोटदा है। कहाँ से मिली है मुझे कमेंट करना भाई। सूतकोटदा और सूतकांगेडोर में दोनों में कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। ठीक है, एक जगह पे अस्थियाँ मिली हैं। हड़प्पा के लोग किस जीव की बलि नहीं देते थे? गाय की बलि नहीं देते थे, क्योंकि ये गाय को पूजनीय मानते थे। कौन सा स्थल तांबे की खदानों के निकट स्थित था? आपका कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक पशु मोहरों पर कौन दिखता है? एक सींग वाला बैल। लोथल बंदरगाह के अलावा क्या मिला है? गोदाम वजन तोल प्रणाली, गोदाम वजन तोल प्रणाली, गोदाम। एक सेकंड रुकना।
ओके, देखिए हम कहाँ थे। लोथल से बंदरगाह के अलावा क्या मिला है? गोदाम वजन तोल प्रणाली। क्या सिंधु सभ्यता में लेखन प्रणाली प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए थी? अनुमानतः हाँ थी भाई। ठीक है, अनुमान लगाया जा सकता है, सिर्फ मोहरों पर अंकन इस प्रकार का संकेत करते हैं। और हमारे पीछे क्या आया था, ये क्वेश्चन कौन सा आया था कि घोड़े के अवशेष। घोड़े के अवशेष आपका गुजरात में, मुझे याद आ गया, मैं कहती ना सूत कांगेडोर, उनमें मैं कंफ्यूज हो गई थी। एक्चुअली वो कहाँ है? सूरकोटदा। और ये भी कहाँ है? आपके गुजरात में। यहाँ पे भी ना ऐसे है ना, हम स्पष्ट नहीं कह सकते। जो ये है, ये भी कौन से एरिया में? आपका जो कच्छ एरिया है ना, वहाँ पे है। ऐसे हम इसमें स्पष्ट नहीं कह सकते कि वो गधे के हैं या वो नील गाय के हैं, किस चीज़ के अवशेष हैं। इसके अभी तक कोई भी, गधे के भी हो सकते हैं भाई, नील गाय के भी हो सकते हैं, वो घोड़े के भी हो सकते हैं। मतलब जो घोड़े की ब्रीड होती है ना, उसके अवशेष मिले हैं, चाहे वो खच्चर भी हो। ठीक है, तो हम इसमें ऐसा कह नहीं सकते। और बाकी जो सूतकोटदा है, ये कहाँ पर है? आपके गुजरात में है। इसकी खोज किन्होंने की थी? जेपी जोशी ने की थी। कब की थी? 1964 में की थी। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में सीवेज सिस्टम किस आधुनिक शहर से जोड़ा गया था? लंदन व रोम से। कि भाई वैसे जैसा वहाँ सिस्टम था वैसे ही यहाँ भी सिस्टम था। धोलावीरा में मिला शिलालेख किस लिपि में है? सिंधु लिपि में है, पिक्टोग्राफिक में है, पत्थर पर उत्कीर्ण। ठीक है, जो मार्बल के पत्थर पर एक आपकी वो मिली है, पत्थर, संगमरमर के पत्थर के ऊपर ऐसे कुछ उत्कीर्ण किया हुआ है, शिलालेख कह दो उसको आप। यूनेस्को द्वारा हाल ही में विश्व धरोहर में शामिल भारतीय हड़प्पा स्थल कौन सा है? धोलावीरा, जो 2021 में जुड़ा था। अब देखो दिशा के हिसाब से देखते हैं, उत्तरतम स्थान कौन सा है? आपका मांडा। और अभी फिलहाल जो हुआ है वो कौन सा है? कंधाड़। कंधाड़ बोल दो, कांधड़ बोल दो, कांधर बोल दो। ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। क्या? कांगघर। जम्मू कश्मीर सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल चिनाब नदी के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? चिनाब नदी के पास। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? दाइमाबाद, जो आपका महाराष्ट्र में है। यहाँ पर विशेषता क्या है? कांस्य रथ मूर्तियाँ मिली हैं। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी प्रमाण है। और कौन सी नदी के किनारे है? ये नर्मदा नदी के पास। पश्चिमतम वेस्टर्न साइड कौन सी है? सूतकांगेडोर। कौन सी है? सूतकांगेडोर सबसे पश्चिम स्थल है। ठीक है, और ये है कहाँ पर? आपके पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। अरब सागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह है। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता की एक समुद्री व्यापारिक बंदरगाह भी आप इसको कह सकते हो। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? आलमगीर, जो आपके यूपी में है, मेरठ के पास। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। यहाँ काले व लाल मृद भांड आपको मिले हैं। दूसरे देखो आप, जो आपका उत्तर में मांड है, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के पास है। दक्षिण में दाइमाबाद है, महाराष्ट्र कांसेरथ। पश्चिम में सूतकांगेडोर, पाकिस्तान बंदरगाह नगर है। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और ये अंतिम विस्तार है। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? मांद गया दाइमाबाद से और सूतकांगेडोर की तरफ आलमगीरपुर होता हुआ। ठीक है, देखो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व तक सिंधु सभ्यता का फैलाव है। मांद गया दाइमाबाद। मांद कहाँ गया? दाइमाबाद। मांद कहाँ गया? दाइमाबाद। सूतकांगेडोर की तरफ से ये आलमगीर होता हुआ। ठीक है, सूतकांगेडोर आपका आलमगीर। ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं आपके। ठीक है, और अभी आप कुछ और करवा दूँ मैं आपको, जैसे और कौन कौन सी जगह है आपकी, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करवा ही देती हूँ। देखो भाई, ये आपका ईस्ट पॉइंट है, यहाँ पे करवा देती हूँ, लिख दूँ यहीं पे, इसको थोड़ा सा बड़ा करके करवा देती हूँ आपको मैं। देखो हमारा ये क्या है? नॉर्दर्न पॉइंट है। यहाँ से आप स्टार्ट करो। कौन कौन से नॉर्दर्न साइड? मांडा, जो आपका मांद भी बोल देते हैं, सबसे उत्तरी स्थल। फिर आपका हरियाणा मिताथल, बिराना,
राखीगढ़ी, सिसाई, और ये कौन से हो गए आपके उत्तर दिशा के। देखो जो आपका मांड है वो सबसे उत्तरी स्थल है, चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। दूसरा क्या है, मिताथल, प्रोटो हड़प्पा स्थल है ये, और मिताथल में प्रारंभिक नगरीकरण के संकेत मिले थे। जो आपका बिराना है इसका सबसे पुराना स्थल है। यहाँ पर ना बिराना में 7500 ईसा पूर्व के भी प्रमाण मिले हैं और 3500 ईस्वी पूर्व की आपको प्लेन ईंटें भी मिली हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और व्यवस्थित नगर है। सिसाई ग्राम्य जीवन की ओर संकेत देता है, ग्रामीण संरचना वाला स्थल है। अब देखते हैं हम दक्षिण में। दक्षिण में आपका कौन कौन सा मिला है। महाराष्ट्र में एक तो आपका दाइमाबादी है, और कौन सा है, भगतराव, मालवण। जो आपका दाइमाबाद है ये सबसे दक्षिण स्थल है। जो दाइमाबाद है वहाँ से कांस्य रथ और मूर्तियाँ मिली हैं। आपका भगतराव क्या है, महाराष्ट्र के सीमावर्ती स्थल है, सिंधु और दक्षिण भारत के संपर्क का ये संकेत माना जाता है, ठीक है। और जो आपका और कौन सा था तीसरा, मालरण, कौन सा बेटा, मालवण, ये भी महाराष्ट्र में है, तटीय व्यापार स्थल है और समुद्री व्यापार का यहाँ पे प्रमाण मिलता है। अब पश्चिम में देखो कौन कौन से हैं। पश्चिम में है एक तो आपका सूतकांगेडोर, और सूतकोह, बालाकोट और नौशहर, नौशहरों। जो आपका सूतकांगेडोर है ये भी बलूचिस्तान में है, सूतकोह है ये भी बलूचिस्तान में है, बालाकोट है ये भी पाकिस्तान में है, और जो आपका नौशहरों है ये भी पाकिस्तान में है। सूतकांगेडोर क्या है बेटा, सबसे पश्चिम स्थल है, सिंधु सभ्यता का समुद्री व्यापारिक बंदरगाह होता था। आपका सूतकोह क्या है, बंदरगाह और व्यापारिक रक्षा बिंदु है, ठीक है, पश्चिमी सीमा पर रक्षक दल है। बालाकोट क्या है, मछली पकड़ने और सीप का उद्योग होता है वहाँ पर, प्रारंभिक तटीय जीवन के प्रमाण वहाँ पे मिले हैं। और नौकाशाह क्या है आपका, नौशहरा सिंधु का प्रमुख केंद्र है जहाँ पे खाद्य भंडार का बड़ा स्थल है। और आपका जो ईस्टर्न पॉइंट है यहाँ क्या क्या चीज़ है, एक तो आलमगीर और हस्तिनानगर, हस्तिनापुर, ठीक है, संदिग्ध है ये जो है, ये संदिग्ध है और यहाँ पे सिर्फ एक ही कुछ मिला है। जैसे आपका आलमगीर में ये सब, ये कहाँ पर है, यूपी में, और जो आपका वैशाली है ये बिहार में है। इनकी विशेषता क्या है, आलमगीर को सबसे पूर्वी स्थल बोला जाता है। यहाँ पर आपको है ना पेंटिंग पोइट्री मिले, यानी कि कलर्ड मृदभांड मिले हैं। और जो आपका ये संदिग्ध एरिया है हस्तिनापुर, ये क्या है, एक संपर्क क्षेत्र है, ठीक है। और जो आपका वैशाली है यहाँ पे बहुत कम आपको वो मिले हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गया इतना। तो चलो आज हमारा कंप्लीट हो गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट में, या तो पाषाण काल ले आते हैं या हम क्या ले आएँ, वैदिक सभ्यता, ठीक है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।